सबसे पहले हम लोग रिफ्रेश करके एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे क्लाइंट मॉडल। जिसमें हम लिखेंगे क्लाइंट मॉडल। इसको हम लोग ओपन करेंगे VS कोड में। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट किसे कहते हैं, क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आज। एक हम लोग एक फाइल बना लेते हैं 1 2 3 नाम से क्लाइंट मॉडल में, और इसे बंद कर देते हैं। ये हमारा इसे भी बंद कर देते हैं। तो क्लाइंट किसे बोलते हैं, क्लाइंट हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, हमारा स्मार्ट वॉच है, उसे हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। वो हमारा क्लाइंट है। ब्राउज़र भी क्या है, ये क्लाइंट है। ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र कोई भी फाइल ओपन करता है, गेम ओपन करता है, उसे हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन, यूज़र जिस चीज़ को भी यूज करता है उसे हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। और जिस चीज़ में इंटरनेट चलता है, जो भी डिवाइस हो, जिस डिवाइस में इंटरनेट चलता हो, इंटरनेट जो भी चलाते हैं, इंटरनेट चलता है जिस डिवाइस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो क्लाइंट होता है। क्लाइंट डिवाइस होता है वो, जिस चीज़ में इंटरनेट चलता है उसे हम लोग क्लाइंट डिवाइस कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सर्वर पे। सर्वर किसे कहते हैं, सर्वर किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। ऐसा मशीन जो प्रोग्राम किया गया हो, ऐसा मशीन या कंप्यूटर जो प्रोग्राम किया गया हो, उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। क्लाइंट जो भी यूजर, जिस चीज़ में भी इंटरनेट चलता है उसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं। जिस चीज़ में इंटरनेट चलता है उसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सर्वर पे। सर्वर क्या चीज़ है, सर्वर उस चीज़ को हम लोग सर्वर कहते हैं, किसी मोबाइल, किसी डिवाइस या लैपटॉप को ऐसे कोडिंग करके उसे सर्वर बना दिया जाता है। आपका जो लैपटॉप है उसे कुछ कोडिंग कर देंगे, कुछ कोडिंग हम लोग कर देंगे इसी तरीके से कि वो सर्वर बन जाएगा। सर्वर का मतलब यही है कि कोई कहीं से भी, किसी भी जगह से, दुनिया में कहीं से भी आएगा सर्वर के पास, और सर्वर से XYZ कोई भी फाइल लेकर जाएगा। दुनिया में रखा हुआ कोई भी कंप्यूटर या सर्वर, जो प्रोग्राम ऐसे तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि कोई भी यूजर आएगा उस सर्वर तक और सर्वर से अपने हिसाब से फाइल या फोल्डर XYZ फाइल लेके जाएगा, इसे हम लोग सर्वर कहते हैं।
सर्वर को कोड करके बनाया जाता है, कोड करके बनाया जाता है सर्वर को। जैसे हम लोगों का लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, अलग तरीके से मशीन हो गई, जिसे ऐसे तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, ऐसे तरीके से कोड कर दिया जाता है कि वो फाइल को शेयर करने लगता है और फाइल को एक्सेप्ट करने लगता है। जैसे आप किसी 9explex.com पे जाएंगे, वहाँ पे फाइल पड़ी रहती हैं। 9explex के सर्वर में जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप अपना कोई भी मूवी उस सर्वर से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। तो वो प्रोग्राम किया गया होता है कि यूजर आएगा और अपना डेटा लेकर जाएगा। क्लाइंट क्या होते हैं, जो भी यूज करते हैं, जो भी लोग कोई भी चीज़, उसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं। जैसे मैं अभी ये जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट हूँ। आपने मोबाइल में कुछ सर्च किया, कुछ देखा, आपका ब्राउज़र क्या हो गया, आपका क्लाइंट हो गया। आपने कुछ चैट जीपीटी पे सर्च किया तो आप क्या हो गए, आप भी एक क्लाइंट हो गए। आप जैसे कोई गेम खेलते हैं, आप क्लाइंट हैं। ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र कोई गेम आपको डाउनलोड करके देता है, तो क्या हो गया, वो भी एक क्लाइंट है। आपने ब्राउज़र में कुछ सर्च किया, लिखा हेलो, हाय, हाउ आर यू, इसको ट्रांसलेट कर दो, तो आप क्या हो, आप क्लाइंट हो। और सर्वर ने ब्राउज़र ने क्या किया कि आपने जो मैसेज उसे भेजा, उसने उसका ट्रांसलेट किया, तो ब्राउज़र क्या हुआ, ब्राउज़र भी क्लाइंट हुआ। सर्वर का मतलब क्या होता है, सर्वर, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर या मशीन होता है जहाँ पे डेटा स्टोर करके रखा जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, उसका भी एक सर्वर होगा, वो भी अपना डेटा एक अलग जगह स्टोर करके रखा होगा सर्वर में। मीशो है, उसने भी अपना एक सर्वर रूम बनाया होगा, वो भी अपना सारा डेटा एक सर्वर में स्टोर करके रखा होगा कि जो भी यूज़र आएगा उसके सर्वर तक, सर्वर उसको जो भी चीज़ खोजते हुए आएगा, जैसे मान लीजिए शर्ट हो गया, कैप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो सर्वर क्या करता है, उसी हिसाब से यूज़र को फाइल या फोल्डर दिखाता है। सर्वर ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई भी क्लाइंट यूजर जाता है, सर्वर उसको कुछ फाइल्स देता है, कुछ फोल्डर देता है, उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। और ऐसा कोई डिवाइस जो फाइल्स या फोल्डर ना शेयर करता हो और वो प्रोग्राम ना किया गया हो फाइल या फोल्डर शेयर करने के लिए, वह एक सर्वर नहीं होता है। आपने चैट जीपीटी से जैसे बात किया, तो इसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। आपने चैट जीपीटी खोला, चैट जीपीटी से बोला हाय कैसे हो आप, चैट जीपीटी ने क्या किया, आपका मैसेज लिया, अपने सर्वर तक उस मैसेज को पहुंचाया, चाहे सर्वर उसका कहीं लगा हो, लंदन लगा हो, इंग्लैंड लगा हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, कहीं लगा हो उसका सर्वर,
तो आपने चैट जीपीटी खोला, उसमें कुछ भी सर्च किया, हाय कैसे हैं आप, क्या कर रहे हो, मुझे ये चीज़ बताओ, तो आपका मैसेज लेके चैट जीपीटी अपने सर्वर तक भेजता है। सर्वर उसे प्रोसेस करता है कि इसने क्या कहा है, क्या मांगा है। सर्वर जब प्रोसेस कर लेता है, आपका मैसेज पढ़ लेता है, तो फिर आपको रिस्पॉन्स देता है उसी हिसाब से कि आपने जिस चीज़ के बारे में पूछा था, ये रहा उसका आंसर। तो इसे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एच टी टी पी एस। एच टी टी पी एस, एच टी टी पी या एच टी टी पी एस। एच टी टी पी एस क्या होता है? जैसे यहाँ पे कानून होता है हम लोगों में, जैसे कोई चोर है, चोरी कर दिया है, या किसी ने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया है, तो उसके लिए कानून है, धाराएं लगती हैं, धारा बना हुआ है। उसी तरीके से नेटवर्किंग की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में एच टी टी पी एस एक कानून है, जिसके तहत यूजर कोई भी डेटा यूज करता है, कुछ भी इंटरनेट पे लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, देखता है, सुनता है, और इंटरनेट जो भी उसे सुविधाएं प्रदान करती हैं यूजर को। इंटरनेट ऐसा नहीं है कि कोई भी आप बोल रहे हो कि मुझे पढ़ाई.com की वेबसाइट पे जाना है, तो यूजर आपको गाली गलौज वाली वेबसाइट पे भेज दे, ऐसा नहीं होता है। उसी के लिए एक कानून बना है इंटरनेट की दुनिया में, एच टी टी पी एस, जिसके द्वारा यूजर और इंटरनेट या वेबसाइटों के बीच, ब्राउज़र के बीच एक कानून का काम करता है, एच टी टी पी और एच टी टी पी एस, जो देखता है कि इंटरनेट सही से काम कर रहा है और सारे ब्राउज़र जो हैं सही से काम कर रहे हैं, ना कि कोई अलग तरीके से काम कर रहे हैं। एकदम कानून की तरह काम करवाता है एच टी टी पी एस। इंटरनेट की दुनिया में एच टी टी पी और एच टी टी पी एस नियम बनाए रखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग सड़क पे राइट लेफ्ट चलते हैं, कानून बना होता है कि हमेशा हम लोगों को बाएं चलना है, हमेशा बाएं चलना होता है हम लोगों को, एक कानून बना हुआ है। और इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में एच टी टी पी एस कानून बनाए हैं कि कोई भी लीगल तरीके से काम करे, इलीगल तरीके से काम ना करे। तो एच टी टी पी एस का यही रूल होता है। आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है एच के पास। एच उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद वो आगे भेजता है। जैसे मान लीजिए आपने mozilla.com खोला, तो सबसे पहले एच के पास आपकी जो लिखा है आपने जाता है, एच उसे रीड करता है, उसके बाद मोजिला के सर्वर तक भेजता है, और मोजिला के सर्वर से आप जो भी चीज़ मंगाया रहता है वो आप तक पहुंचाता है। जैसे आपने चैट जीपीटी से पूछा, हेलो चैट जीपीटी 2+4 कितना होता है, तो एच रिक्वेस्ट करती है पहले कि यूजर ने जो भी चीज़ भेजा है ये सही है, और इसे चैट जीपीटी के सर्वर तक भेजना है। एच पुश कर देता है अपने उधर से, और जो आपका क्वेश्चन है वो जाता है चैट जीपीटी के सर्वर तक। सर्वर जो है आपका मैसेज सर्व करता है, प्रोसेस करता है, और आपको 2+4 का आंसर 6 दिखा देता है, शो करा देता है। जब आप ब्राउज़र में श्रेयांश.com, मान लीजिए आपने
ये तो HTTP रिक्वेस्ट हो गया। मान लीजिए कानून व्यवस्था, मान लीजिए कानून कानून व्यवस्था इंटरनेट की दुनिया में। अब मान लीजिए हम लोगों ने एक वेबसाइट खोला जिसका नाम है श्रेयांश .com। तो मान लीजिए हम लोगों ने खोला श्रेयांश.com, तो HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। HTTP क्या है कि ब्राउज़र तुम ना, एक रिक्वेस्ट आई है श्रेयांश.com की, तो HTTP क्या करता है, HTTP बोलता है कि ब्राउज़र सुनो एक श्रेयांश.com नाम का रिक्वेस्ट आया है और तुम इसे इसके सर्वर तक पहुंचा दो। तो ब्राउज़र क्या करता है कि आपका जो आपने श्रेयांश.com लिखा है उसके सर्वर तक ले जाता है और वहाँ से उसका होम पेज जो है आपको ले आके प्रोवाइड करता है। आपने जब रिक्वेस्ट भेजा, तो आपने जब ब्राउज़र पे लिखा श्रेयांश.com, तो HTTP के द्वारा रिक्वेस्ट जाती है। HTTP बोलता है ब्राउज़र देखो, और यूज़र ने श्रेयांश.com लिखा है इसलिए इसको लेकर जाओ। तो ब्राउज़र क्या करता है कि श्रेयांश.com को उसके सर्वर तक लेके जाता है। सर्वर उसको प्रोसेस करता है, देखता है कि यूज़र ने क्या क्या मांगा है। तो श्रेयांश.com का होम पेज जो देता है, होम पेज में बेसिकली वीडियो रहते हैं, टेक्स्ट रहता है, लिंक रहता है, बटन रहते हैं, इमेजेज रहती हैं, टेक्स्ट लिखा होता है, एक्स्ट्रा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्वर होम पेज ले आके सबसे पहले किसी भी चीज़ को आप अगर मंगाते हैं तो उसका होम पेज ही आता है, जो HTML CS जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनी होती हैं। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोला, तो HTTP के द्वारा रिक्वेस्ट जाती है और ब्राउज़र जो है उस सर्वर तक पहुंचाता है जिस सर्वर का आपने वेबसाइट खोला है। तो सर्वर क्या करता है, आपका क्वेश्चन जो है प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आपको फाइल फोल्डर भेजता है जिसे हम होम पेज के द्वारा देखते हैं। होम पेज में होता है टेक्स्ट, होता है वीडियो, होता है इमेज, होता है लिंक, होता है बटन, होता है। और ये सब किस चीज़ से बनी होती हैं? CSS जावास्क्रिप्ट HTML रिएक्ट से मिलकर बनी होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोसेसिंग रेंडर क्या चीज़ होता है। श्रेयांश.com खोलते हैं, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, ब्राउज़र को। ब्राउज़र जो है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके फाइल भेज देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैच। कैच क्या होता है? जब आपने कोई वेबसाइट खोली तो उसमें टाइम लगता है,
जैसे मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट खोली कोई, हम्म, जैसे मान लीजिए ये मेरा ब्राउज़र है, इसको मैंने ओपन किया, ये ओपन हो रहा है मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया। और इस पे मैंने सर्च किया, कोई वेबसाइट हो गया, मान लीजिए जेम्स वाट वेबसाइट JamesWattWebsite.com। अभी हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, खुलने तक इंतज़ार कीजिए। देखिए हमारी वेबसाइट जो है खुल गई है। अब इसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो अभी भी देखिए ये जेम्स वाट जो मैंने वेबसाइट खोला था अभी पूरी लोड नहीं हुई है, अभी पूरा प्रोसेस कर रहा है, अब जाके प्रोसेस हुआ है। अब मान लीजिए मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ, मान लीजिए मैं खोलता हूँ गिटहब.com। देखिए गिटहब.com मैंने जैसे ही खोला उसका वेबसाइट खुल गया, और वेबसाइट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया उसका होम पेज खुल गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कैच क्या होता है। कैचे, जब हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं, कोई मूवी खोलते हैं, कोई गाना खोलते हैं, तो खोलने और देखने के बाद हम लोग बैक हो जाते हैं उस जगह से और डिवाइस को बंद कर देते हैं या कोई दूसरा काम करने लगते हैं। तो जो भी हमने वेबसाइट खोला रहता है, जो भी गाना खोला रहता है, जो भी शॉपिंग में सामान खोला रहता है, तो वो ब्राउज़र में कुछ फाइल सेव हो जाती हैं कैचे में। कैचे में कुछ हिस्सा जो है सेव रहता है हमारे मोबाइल डिवाइस में, जिस चीज़ से हम जो भी चीज़ खोलते हैं और देखते हैं। तो अगली बार जैसे ही हम उसे ओपन करते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, पहले हमारे डिवाइस के कैचे में उसे सर्च करता है कि क्या यूज़र ने इस ऐप के बारे में कभी सर्च किया था, या इस वेबसाइट के बारे में, इस जानकारी के बारे में कभी सर्च किया था। अगर आपने मान लीजिए Amazon.com खोला है अपने डिवाइस से और फिर से जाके आप ब्राउज़र में सर्च कर रहे हो Amazon.com, तो ब्राउज़र पहले कैचे में देखेगा कि Amazon.com आपने खोला था। अगर खोला था तो तुरंत वही पेज आपको लोड आपके डिवाइस में स्क्रीन पर लोड करके दे देगा, जिसमें टाइम नहीं लगेगा। और जैसे ही आपने कोई चीज़ सर्च किया फेसबुक shortvideo.com, तो ब्राउज़र सबसे पहले आपके कैचे में चेक करेगा कि कुछ फाइल्स हैं या नहीं। अगर नहीं रहती हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, आपका जो मैसेज है, आप जिस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं उसके सर्वर तक आपका मैसेज भेज देता है और सर्वर उसको प्रोसेस करके फिर आपको आउटपुट देता है। तो कैचे का मतलब यही होता है कि कुछ हिस्सा आपके मोबाइल में हमेशा जो भी चीज़ आप अपने डिवाइस में खोलते हैं उसका कुछ हिस्सा आपके डिवाइस में रह जाता है कैचे में। आप जब भी कोई चीज़ ओपन किए रहते हैं अपने डिवाइस में, हमेशा जो भी चीज़ ओपन करते रहते हैं तो उसका कुछ हिस्सा कैचे में सेव होता रहता है। जो यूज़र सबसे पहले कैचे में जाता है, आप अपने मोबाइल में कुछ भी सर्च करते हो, कोई सॉन्ग सर्च करते हो, कोई कॉमेडी सर्च करते हो, चैट जीपीटी से कोई सवाल बार बार पूछते हो, तो वो कुछ हिस्सा आपके कैचे में सेव रहता है।
और ब्राउज़र सबसे पहले क्या करता है, आपने कुछ भी सर्च किया, आपने कोई डिश बनाना चाहा तो आपने सर्च किया हाउ टू मेक माय फेवरेट डिश। तो आपने अगर सर्च किया है, पहले सर्च किया है, देखा है किस तरह से मटन बनाते हैं, किस तरह से मिठाई बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपने पहले देख रखी हैं, तो ब्राउज़र कैचे में कुछ हिस्सा, कुछ फाइल आपका सेव करके रखता है। आपने दोबारा जब भी सर्च किया हाउ टू मेक अ फेवरेट रिंग फिंगर मिठाई, तो ब्राउज़र देखता है कि यहाँ कुछ मिठाई के बारे में सर्च किया गया है, पहले है, कैचे में सेव है इसके डिवाइस में, तो तुरंत क्या करता है ब्राउज़र, उसी के हिसाब से आपको उसका होम पेज डाउनलोड करके दे देता है। अगर आपने कोई वेबसाइट खोला है, आपकी कैचे में अगर वो फाइल पहले से लोड है, तो ब्राउज़र क्या करता है, उसी का होम पेज, उसी वेबसाइट का होम पेज आपके लिए ओपन कर देता है। अगर मान लीजिए आपने नहीं खोला है, आपने मीशो.com खोला, आपने पहली बार खोला है, आपका ब्राउज़र चेक करेगा कैचे में इसका फाइल तो है नहीं, उसके बाद क्या करेगा ब्राउज़र आपका जो मैसेज है छोटे छोटे पार्टिकल में आपके डिवाइस से निकलेगा, आपके नियरेस्ट टावर तक जाएगा, टावर के रास्ते, अंडर केबल के रास्ते होके जाएगा, वहाँ से जाएगा आईएसपी के पास, जियो एयरटेल के पास, वो लोग देखेंगे, उसके बाद कहेंगे ये तो मीशो नाम का कुछ है नहीं, तो आईएसपी वाले आपका मैसेज भेजेंगे डीएनएस के पास, डीएनएस वाले चेक करेंगे, आपका मीशो का आईपी एड्रेस निकालेंगे, एक नंबर निकालेंगे, आपका नंबर क्या करेंगे आईएसपी वालों को देंगे, आपका आईपी एड्रेस, आईएसपी वाले क्या करेंगे उसे मीशो के सर्वर तक पहुंचाएंगे कि इस नंबर का सर्वर है, सर्वर तक जाएगा आपका मैसेज, और सर्वर जो है आपने जो चीज़ मांगा है उस हिसाब से आपको प्रोसेस करके आपका आंसर या जो भी सामान आपने देखना चाहते हैं उसका फ़ोटो आप तक पहुंचा दिया जाता है। अब हम आप पढ़ेंगे फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, ये जो मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या है, फ्रंट एंड है। ये जो बड़ा सा कछुआ दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे ये फ्रंट एंड है। ये जो गूगल का सारा चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, फ्रंट एंड है। ये जो चैट जीपीटी का सारा चीज़ आपको दिख रहा है, ये तीर है, ये माइक है, ये मैसेज है, इसमें मैंने मान लीजिए हाय लिख के भेज दिया है। मान लीजिए सरकारी रिजल्ट का मैंने वेबसाइट खोल दिया है, यहाँ पे सारे होवर दिखाई दे रहे हैं, ये फोटो है, ये टेक्स्ट है, ये सब क्या है, फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में बहुत सारे बटन है, व्यू मोर का बटन है, सरकारी रिजल्ट, एडमिट कार्ड का बटन है, ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रंट एंड, इससे ही हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। मान लीजिए हम लोग एक और वेबसाइट खोल लेते हैं, मान लीजिए हमने एक इमेज की वेबसाइट खोली है और हम लोगों ने इमेज की वेबसाइट पे कुछ देखना चाहा, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ये क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग फ्रंट एंड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, फ्रंट एंड देख रहे हैं।
फ्रंट एंड में क्या है, इमेजेस है, बटन है, शोज है, और ये सर्च बार है, टैब है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्रंट एंड में दिखाई देती हैं। ये जो जितने भी सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये सब फ्रंट एंड के पार्ट हैं। तो फ्रंट एंड समझ गए। आपने जो भी चीज़ यहाँ पे देखा, ये चीज़ जो भी दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। अब आ जाते हैं बैक एंड पे। देखिए लड़की है जो फ़ोटो खिंचवाई है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, एडिट है, लाइक है, शेयर है, ये सब किस चीज़ के पार्ट हैं? ये सब फ्रंट एंड के पार्ट हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रंट एंड क्या होता है। तो यूजर जो भी चीज या स्क्रीन पर देखता है उसे हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बैक एंड क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बैक एंड क्या होता है। बैक एंड का मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी तो आप बाहर से देख लिए हैं कि कैसे चल रही है, लेकिन उसके इंजन में क्या क्या काम हो रहा है गाड़ी चलते हुए, ये तो नहीं देख पाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बैक एंड। जैसे कार रोड पे दौड़ रही है तेज गति से 100 की स्पीड से, तो आप देख रहे हैं कार तो दौड़ रही है, ठीक है, लेकिन कार के इंजन में जो काम हो रहा है, कार में कैसे पेट्रोल जल रहा है, कैसे डीजल ऊपर नीचे हो रहा है, ये सब नहीं देख रहे हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं बैक एंड। जैसे आप किसी दुकान पे गए, चाय वाले की दुकान पे चाय पिया आपने, समोसे खाए, पेड़ा बर्फी खाया, और दुकानदार ने कहा पैसे पे करो। आपने उसके स्कैनर पे स्कैन किया और पे बटन दबाया। पे बटन दबाया आपने, तो उसके अंदर जो भी चीज़ प्रोसेस हुआ है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बैक एंड कहते हैं। उसके अंदर जो जो चीज़ें प्रोसेस होती हैं, उसे हम लोग बैक एंड कहते हैं। तो बैक एंड जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन से कुछ सिग्नल निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, तो हम देख नहीं रहे, वो बैक एंड के द्वारा सारा चीज़ मैनेज हो रहा है। जो भी चीज़ अंदर के द्वारा प्रोसेस होती है, उसे हम लोग बैक एंड कहते हैं। अब मान लीजिए हम लोग अपने google.com पे आ गए। ये google.com है। आपने फिजिक्स वाला वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पीएस कोई वेबसाइट है, उसे मैं खोलूं। जैसे आपने फिजिक्स वाला .com लिखा है तो फ्रंट एंड है, लेकिन जैसे ही आप इंटर दबाते हैं, मान लीजिए हमने इंटर दबाया, तो इसके बाद क्या हुआ? कुछ पार्टिकल निकले मेरे डिवाइस से, टावर तक गए, टावर से आईपीएस के पास गए, आईपीएस से डीएनएस के पास गए, डीएनएस से आईपी के पास से कुछ आईपी एड्रेस से लेकर फिर आईएसपी के पास आए, आईएसपी ने सर्वर तक भेजा, पीएस वाले फिजिक्स वाले के सर्वर तक,
वहाँ से उसके सर्वर ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके हमें कुछ मैसेज दिए। तो इसके अंदर जो अंदर का प्रोसेस हुआ है इसे हम लोग कहते हैं बैकएंड। ठीक है। ऐसा प्रोसेस जो हमें ऐसा प्रोसेस जो दिखाई नहीं देता उसे ऐसा प्रोसेस जो हमें दिखाई नहीं देता है उसे हम लोग बैकएंड कहते हैं। अब लोग हम आ जाते हैं स्टैटिक वेबसाइट किसे कहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट किसे कहते हैं? ऐसी वेबसाइट जिसमें कुछ बदलता नहीं है, जो भी यूजर खोलेगा उसको वही वेबसाइट उसी तरीके का होम पेज बार बार वही दिखाई देता है। ऐसी वेबसाइट जिसे यूजर बार बार खोलता है तो ये सेम तरीके से दिखाती है, कभी उसमें बदलाव नहीं होता है। जैसे विकिपीडिया एक वेबसाइट हो गई। विकिपीडिया वेबसाइट पे जाके हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। विकिपीडिया ऐसी एक वेबसाइट है, कोई भी यूजर कहीं से भी दुनिया में किसी भी जगह से खोलेगा तो उसको सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई देगी, कोई भी ना टेक्स्ट चेंज मिलेगा ना कोई लैंग्वेज चेंज मिलेगा। जैसी की जैसी वेबसाइट है सेम टू सेम ऐसे ही हर यूजर को खुल के दिखेगी। यहाँ पे जितने सारे बटन हैं, टैग हैं, वेबसाइट हैं, एंकर टैग हैं, जितने भी हैं ये सारे के सारे विकिपीडिया में ऐसे ही आप भी जब भी आप विकिपीडिया की वेबसाइट खोलेंगे तो सेम टू सेम ऐसी ही खुलेगी आपके, जैसे मेरे डिवाइस पे खुल रहे ऐसे आपके डिवाइस पे भी ऐसे सेम कुछ सेम खुलेगी। इसे हम लोग कहेंगे स्टैटिक वेबसाइट, जिसका कुछ भी चेंज नहीं होता है, जो हर यूजर के लिए समान पेज पे समान होम पेज पे खुलती है। अब आ जाते हैं हम लोग तो स्टैटिक वेबसाइट क्या हुई कि ऐसी वेबसाइट जो हमेशा सेम तरीका रहे उसे हम लोग स्टैटिक वेबसाइट हमेशा सेम तरीके से खुले हम लोग उसे क्या कहेंगे, स्टैटिक वेबसाइट। अब दूसरा क्या है, डायनेमिक वेबसाइट किसे कहते हैं? डायनेमिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट जो यूजर के हिसाब से खुलती है। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे हमेशा कॉमेडी देखते हैं तो आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे आपको कॉमेडी की वीडियो दिखाई देंगी। कोई बच्चा है छोटा सा, वो यूट्यूब पे हमेशा कार्टून देखता है, तो बच्चा अगर मोबाइल खोले या आप खोलें तो उसमें हमेशा कार्टून की वीडियो ही दिखाई देंगे।
तो उसे हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। ऐसा वेबसाइट जैसे मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे गए, आप डेली उस पे जूते के बारे में सर्च कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन तक लगातार आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो खोल के 2-3 दिन तक जूते के बारे में सर्च कर दीजिए या मोबाइल के बारे में सर्च कर दीजिए। तो जब आप अगली बार खोलेंगे तो आपको मोबाइल और जूते के बारे में ही ज़्यादा जानकारी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट जो यूज़र के हिसाब से खुलती हैं, यूज़र के डाटा को सेव करके रखती हैं और यूज़र जो चीज़ देखना चाहता है वही बार बार दिखाती हैं, तो उसे हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। आप फेसबुक पे बार बार लड़ाई वाली वीडियो देखते हैं, तो आप जब भी वीडियो फेसबुक ओपन करेंगे फेसबुक, तो उसमें आपको लड़ाई वाली वीडियो दिखाई देंगी। तो वो कौन सी वेबसाइट हुई? डायनेमिक वेबसाइट, जो यूज़र के हिसाब से हमेशा खुलती हैं, उसे हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। वेब होस्टिंग क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे वेब होस्टिंग क्या है। आपने मान लीजिए आपने कोई गेम बना लिया है, कोई ऐप बना लिया है, ओला हो गया, उबर हो गया, किसी शैम्पू का ऐप है, किसी साबुन का ऐप है, प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का कोई ऐप है, बल्ब, एलईडी बल्ब का कोई ऐप है। तो आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे लोग आएं और आपने जो प्रोडक्ट आपने अपनी वेबसाइट में सेल करने के लिए बनाया है, तो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई आए और परचेज करके जाए और आपकी वेबसाइट 24 आवर्स लाइव रहे। तो आपने तो वेबसाइट बना ली है, ऐप बना लिया है, गेम बना लिया है, आपने आपने अपने मोबाइल में रखा हुआ है। आपका तो डिवाइस 24 घंटे चालू रहेगा नहीं। इसके लिए होस्टिंग कुछ कंपनियां हैं जो आपकी वेबसाइट को होस्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट, आपका ऐप, आपका गेम 24 घंटे ऑन रहता है और दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर आपकी वेबसाइट को खोलेगा, ऐप को खोलेगा, तो उसे ऑनलाइन वो मिल जाएगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? होस्टिंग। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको कुछ स्पेस देती हैं कंपनियां कि आप पहले कुछ रख के देखो। तो जैसे ही आप कुछ रखते हैं, कुछ ऐप को, अपने गेम को अपलोड करते हैं, होस्ट करते हैं वेबसाइट पे, उसके बाद क्या करती हैं कंपनियां? होस्टिंग का चार्ज करने लगती हैं। जब चार्ज करती हैं महीने का, तो आपकी वेबसाइट हो गई, गेम हो गया, ऐप हो गया, क्या होता रहता है? वो 24 आवर्स चालू रहता है। जैसे होस्टिंग करने के लिए कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे AWS है, होस्टिंगर है, वर्चुअल है, नेटलीफाई है। ये सब कंपनियों पे आप जाएंगे अपना कोड लेकर, अपना ऐप लेकर, अपना गेम लेकर, तो कंपनियां बोलेंगी इसका कुछ पे करो, पैसा वैसा, और आपका जो है वेबसाइट को लाइव कर देंगी 24 आवर्स के लिए, होस्ट कर देती हैं। तो आपको कुछ जगह मिल जाती है, क्लाउड स्पेस थोड़ा मिल जाता है उस कंपनी में। मान लीजिए आपकी वेबसाइट या गेम जो भी कुछ है 20 MB का है, तो कंपनियां आपको क्लाउड स्पेस देती हैं, 20 MB का स्पेस देती हैं, जगह देती हैं कि आपका जो है गेम ऐप है, आप 20 MB रख लीजिए और 20 MB का जगह रख लीजिए और आप 24 आवर्स लाइव रहेंगे।
तो यही होता है वेब होस्टिंग में। वेब होस्टिंग एंड हाउ इट वर्क्स। इंटरनेट पे आपको रखने के लिए जगह मिल जाती है, जहाँ से आपकी वेबसाइट 24 आवर्स ऑन रहती है। आपने देखा होगा वेबसाइटों के लास्ट में .com, .in, .io ये सब कंपनियां प्रोवाइड करवाती हैं कि जैसे आपने होस्टिंग किया, होस्टिंग कंपनियों में आप जब जाते हैं होस्टिंग करते हैं तो कंपनियां आपको अपना एक सरनेम देती हैं। जैसे अपने बिरादरी का एक सरनेम होता है, आप किस बिरादरी के हैं उस बिरादरी का एक सरनेम होता है, उसी तरह कंपनियों में जिस कंपनी का आप होस्टिंग लेंगे उस कंपनी का एक सरनेम होता है। जैसे .in हो गया, .com हो गया, .io हो गया। तो हर कंपनी का अपना एक अलग खानदान होता है, अलग सरनेम होता है जो परचेज करना पड़ता है। और अपना वेबसाइट होस्ट करेंगे उस कंपनी में जाके तो कुछ चार्ज देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट 24 घंटे होस्ट रहेगी और दुनिया में कहीं से भी यूज़र आपकी वेबसाइट को 24 घंटे ऑनलाइन देख या सुन और चला सकता है। तो यही था आज का टॉपिक। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं शुरू से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लाइंट क्या होता है? जिस चीज़ में इंटरनेट चलता है उसे हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। जिस चीज़ में इंटरनेट चलता है उसे हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। सर्वर क्या है? ऐसा कोई डिवाइस जिसे कोड कर दिया गया हो कि कोई भी आएगा उसके पास और XYZ फाइल लेकर जाएगा, दुनिया में से कहीं से भी आएगा और उसके पास से XYZ फाइल लेके जाएगा। ऐसा काम वो अगर करता है तो उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, उसे हम लोग कोड करके सर्वर बना दें तो कोई भी यूजर अपना मैसेज लेके आएगा सर्वर तक और सर्वर जो है कुछ उसको प्रोसेस करके फाइल देगा, उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। HTTP क्या है? जैसे हमारे इधर कानून होता है, कानून व्यवस्था होती है कुछ सही ढंग से करने की, उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में HTTPS है जो सारे रिक्वेस्ट को देखता है और सारे रिक्वेस्ट को भेजता है और मंगाने का काम करता है। और जैसे Siriaj.com हम लोग खोलते हैं तो सर्वर HTTP रिक्वेस्ट भेजता है कैचे को, ब्राउज़र रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउज़र को। ब्राउज़र किसको रिक्वेस्ट भेजता है? कैचे को। कैचे को देखता है इसमें कुछ है कि नहीं, फाइल या फोल्डर। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर कहाँ भेजता है? सर्वर तक जाता है, सर्वर से फाइल लेके फिर आता है। कैचे क्या है? कैचे हमेशा कुछ हिस्सा आपके फाइल या फोल्डर को सेव करके रखता है, जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है? जो भी चीज़ आप इस समय देख रहे हैं अपने डिवाइस पे वो फ्रंट एंड है, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट। बैक एंड क्या है? जो भी चीज़ सर्च करते हैं प्रोसेस होके आपके पास पहुंचती है, तो अंदर जो भी चीज़ें प्रोसेस होती है उसे हम लोग बैक एंड कहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट हमेशा सेम ही तरीके में खुलेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे जो चीज़ उस वेबसाइट में खोज लें हमेशा आपको एक ही जैसे खुलेगी। विकिपीडिया हो गया, लिंक्डइन वगैरह हो गया। डायनेमिक वेबसाइट हर बार अलग तरीके से खुलेगी, यूज़र जैसे चाहेगा, जैसे यूज करता रहेगा उसी हिसाब से उसकी वेबसाइट खुलती रहेगी। वेब होस्टिंग, इंटरनेट पे आप अपना कोई भी गेम ऐप जो भी बनाए हुए हैं उसे 24 घंटे के लिए ऑनलाइन अगर रखना चाहते हैं, कंपनी में जाएंगे, होस्टिंग
लिंक होस्टिंगर हो गया नेटलीफाई के पास जाएंगे, अपना ऐप या गेम लेके, तो क्लाउड स्पेस देंगी, उस पर आप वहाँ पे अपना वेबसाइट 24 घंटे के लिए ऑनलाइन रख सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे वेब होस्टिंग। तो आज इतना ही टॉपिक था, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।